देखो बेटा, लास्ट क्लास तक तो हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया था, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर एडमिशन के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो गेनिंग रेशो या गेनिंग शेयर। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर रेशो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड में से हम न्यू शेयर माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो सेक्रीफाइस शेयर आता है। और अगर यही आंसर ओल्ड में से न्यू शेयर को माइनस करने पे आंसर नेगेटिव आएगा तो हम उसे गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो कहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक तो ये था, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप है। अगर पहला टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो अब अगले टॉपिक में प्रॉब्लम होगी। अब दूसरा टॉपिक क्या है इसके अंदर? अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि भाई जब नया पार्टनर आता है तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर ध्यान रखना, इसमें भी स्टेप्स होते हैं और सारी जनरेटरी है। ट्रीटमेंट गुडविल को अच्छी तरह समझने के लिए आपको ये रेशियो निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज, सेक्रीफाइसिंग शेयर का यूज इस के अंदर होने वाला है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले जैसे हमने रिकॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपेयर गुडविल है, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई अपेयर गुडविल है, अपेयर गुडविल, या जिसको हम एग्जिस्ट गुडविल कहते हैं, या कहते हैं शो इन बैलेंस शीट, शो इन बुक, जो ऑलरेडी शो इन बुक है। और बुक का मतलब क्या होता है? बुक का मतलब बैलेंस शीट, मतलब नए पार्टनर के आने से पहले ऑलरेडी बुक के अंदर कोई गुडविल गिवन है एसेट साइड के अंदर, बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर, इस साइड एसेट साइड के अंदर ऑलरेडी हमें कोई गुडविल गिवन है। तो पहला स्टेप क्या होता है? आप इस गुडविल को राइट ऑफ करते हो। तो इस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, या ओल्ड पार्टनर कह सकते हो आप, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर के अंदर। तो पहला स्टेप तो आपका यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ये तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है? अब बात करते हैं वैल्यूड गुडविल की। वैल्यूड गुडविल, तो जैसा कि हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में पढ़ा था कि एक अपेयर गुडविल थी और एक वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल वो गुडविल होती है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब कोई न्यू पार्टनर, माना एक्स और वाई पार्टनर है और मैंने नहीं, जेड इसमें एडमिट होता है, तो उस टाइम हम गुडविल की दोबारा वैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि उसमें हमने करा था। तो उसमें तो सीधा हमने एंट्री पड़ी थी गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन बेटा इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वैल्यूड गुडविल थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब बात करते हैं वैल्यूड गुडविल की। ठीक है, वैल्यूड गुडविल में क्या होता है? पहला स्टेप, इसका पहला केस कह सकते हैं, फर्स्ट केस क्या होता है? जब ये गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है, प्राइवेटली पेड, प्राइवेटली पेड। अब प्राइवेटली पेड का मतलब क्या है? कि भाई ये फर्म है आपकी एक्स, ये फर्म चल रही है, इसके पार्टनर एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई ऑलरेडी इसके पार्टनर हैं, और जेड एक नया पार्टनर एडमिट होता है। तो जेड का जो गुडविल का शेयर बनता है वो एक्स और वाई को फर्म के बाहर ही पे कर देता है, जितना भी उसका हिस्सा बनता है फर्म को देने के लिए। तो जब वो फर्म के बाहर पे करता है और फर्म के अंदर पैसा आया ही नहीं, तो इस केस में जब भी गुडविल प्राइवेटली पे की जाती है, फर्म की बुक में, मतलब अकाउंटिंग बुक में हमारी नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पैसा फर्म के अंदर ही नहीं आया, बाहर ही बाहर इन्होंने एडजस्टमेंट कर ली कि भाई मैं नया पार्टनर आ रहा हूँ और आप इतना इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो मैं आपको बाहरी बाहर कैश दे देता हूँ, फर्म में लाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि फर्म के अंदर कोई पैसा ही नहीं आया, तो बेटा जब फर्म के अंदर कोई पैसा ही नहीं आया तो इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। तो जब भी क्वेश्चन में प्राइवेटली पेड लिखा हो गुडविल, उस केस में हम कोई एंट्री नहीं करते। फिर सेकंड केस क्या होता है? जब पार्टनर गुडविल कैश लेके आता है, ब्रिंग कैश। अब इसके भी तीन केस बनते हैं, या तो वो पूरा अमाउंट कैश लेके आता है फर्स्ट केस, या वो पार्ट ऑफ अमाउंट कैश लेके आता है, या वो कैश लेके नहीं आता, नो कैश ब्रिंग। मतलब माना जेड की गुडविल 7,000 है, उसने 7,000 लाने हैं, तो 7 के 7,000 ला रहा है, 7 नहीं ला रहा, 3,000 ला रहा है, और कुछ भी नहीं ला रहा। ये तीन केस बनेंगे, इसको हम पूरे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टाइम थर्ड केस क्या होता है? कि जब वो गुडविल कैश की फॉर्म में ना लाकर काइंड की फॉर्म में लेके आता है, काइंड की फॉर्म में लेके आता है, कैश की फॉर्म में ना लाकर गुडविल को काइंड की फॉर्म में लेके आता है,
तो ओकेस बनेगा। तो धीरे करके हम सारे स्टेप एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि गुडविल में होता क्या है और गुडविल क्यों लेके आ रहा है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं फ्यूचर में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जेड गुडविल लेके आता है। ठीक है, क्लियर।